चतरा के टंडवा थाना क्षेत्र में 4 अगस्त 2026 को इमरोज अंसारी की भीड़ द्वारा पीट कर हत्या किए जाने के मामले में अब तक मुख्य आरोपी और कथित साजिशकर्ताओं की गिरफ्तारी नहीं होने से पीड़ित परिवार में गहरा आक्रोश और भय है। परिवार का आरोप है कि पुलिस की मौजूदगी में भीड़ ने इमरोज अंसारी की बेरहमी से पिटाई की, जिससे उनकी मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक इमरोज के पिता को भी बांधकर पीटा गया, जबकि उनकी मां और अन्य परिजनों के साथ मारपीट और बदसलूकी की गई। घटना के बाद से परिवार लगातार इंसाफ की मांग कर रहा है, लेकिन मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से उन्हें न्याय की उम्मीद कमजोर होती नजर आ रही है। पीड़ित परिवार का कहना है कि घटना में शामिल लोगों के खिलाफ निष्पक्ष और प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए तथा पूरे मामले की गहराई से जांच कर दोषियों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। पीड़ित परिवार अब हाईकोर्ट जाने की तैयारी में है। इंसाफ के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे पीड़ित परिवार ने अब झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है। परिवार न्यायालय से मामले की निष्पक्ष जांच, आरोपियों की गिरफ्तारी और दोषियों के खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई की मांग करेगा। परिवार का कहना है कि उन्हें अपनी सुरक्षा को लेकर भी भय बना हुआ है। ऐसे में न्याय के साथ साथ पीड़ित परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी जरूरी है। परिजनों की उम्मीद अब झारखंड हाई कोर्ट से है कि मामले में हस्तक्षेप कर उन्हें न्याय दिलाने की दिशा में ठोस कदम उठाया जाएगा। सेकेंड डे जब हम मिट्टी कर लिए इमरोज का, तो हमारे झारखंड गवर्नमेंट का जो अल्पसंख्यक माइनॉरिटी का जो चेयरमैन है, वो आयोग आया। आयोग आने के बाद आश्वासन दिए। फिर हम लोग चतरा गए। चतरा में डीसीएसपी के सामने बात हुआ। 10 लाख मुआवजा का भी वो बात किए और अरेस्टिंग के लिए भी वो पहल किए, लेकिन वो दोनों चीज़ कुछ भी नहीं हुआ है। और चार जो पुलिसकर्मी थे उसको सस्पेंड किए हैं, खाना पूर्ति किया गया है। दूसरी चीज़ है कि जो बीजेपी की ओर से पूर्व विधायक सिमरिया किशुन दास जो हैं, एक भड़काऊ भाषण दिए हैं, जिस कारण से पूरे उस क्षेत्र में अल्पसंख्यक पूरा डरा हुआ, सहमा हुआ है। इतना डर है कि सुल्तान मियाँ घर पे रह नहीं पा रहा है, उसको कहीं पे रहने का कुछ जुगाड़ नहीं मिल पा रहा है। कौन है सुल्तान मियाँ? कौन है सुल्तान मियाँ? वो इमरोज के पिता हुए, जिनको खूंटे पे बांधा गया था। तो हम ये उम्मीद करते हैं सरकार से कि आप कुछ पहल करके सुल्तान मियाँ को घर दिया जाए, उस गरीब को मदद किया जाए। और हमारे समाज पे जो दबाव मिल रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, इस पे पहल करके किशुन दास पे भी कार्रवाई हो, क्योंकि वो जो है लगातार वो भी बयानबाजी करते आ रहा है और अल्पसंख्यक को हमेशा बहुसंख्यक का दबाव दिखा करके डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। घटना एक्चुअली 6 बजे 8 बजे सुबह का टाइम में घटना होती है। अब क्या है कि जब हम थाने में जाते हैं एफआईआर के लिए, मृत्यु हजारीबाग लेकर के, मृत्यु एक्चुअली हो तो जाता है गांव में ही, लेकिन प्रशासन बॉडी को अपने कब्जे में रखे रहता है। किसी परिजन को मिलने के लिए दिया नहीं, देखने के लिए दिया नहीं, और उसको टंडवा स्वास्थ्य केंद्र से रेफर करके हजारीबाग ले गया और वो प्रशासन अपने कब्जे में उसको पोस्टमार्टम भी करवा दिया। मृत्यु घोषित वहाँ पे जाके करता है। एक्चुअली में मृत्यु उसका बड़गांव में ही हो चुका था। जब हम लोग इस बात के जाने हम लोग, तो हम टोटल टंडवा प्रखंड के जितने भी हम नौजवान हैं या हमारे गार्जियन है, थाना पहुँचे तो एफआईआर के लिए भी हम लोग गुहार लगाते रहे। डीएसपी अपना एसी में बंद बैठा है, बुला कर भी थक गए। लास्टली बहुत ज़्यादा डीएसपी से मेरा जब हॉटॉक हुआ तो वो जा कर के 8:30 बजे एफआईआर करता है, और उससे पहले ही घटना के बाद वो 10 बजे 8:30 बजे मॉर्निंग में ही उसका एफआईआर लॉन्च कर देता है, जबकि किसी तरह से कोई उसको ला करके थाना में नहीं देता। वो एफआईआर कॉपी एप्लीकेशन उसको घटनास्थल बड़गांव में ही मिल जाता है। हमारे जो उन लोगों ने एफआईआर किया है वो इमरोज अंसारी पे एफआईआर था, उनके पिता, उनके माता और उनकी एक भाभी पे एफआईआर होता है। आरोप लगाया जाता है कि लड़की को 2 दिन से रखा है, इन लोगों ने भी मदद किया उसको रखने के लिए, और उसके साथ बलात्कार किया, दुष्कर्म किया है, ये आरोप लगाया जाता है। जबकि ये कोई भी सिद्ध नहीं है। वो लड़का कंटिन्यू अपना घर में था, बगल में आना जाना, फ्रेंड्स है, सबसे मिलना जुलना हो रहा था। कानूनी सलाह के लिए अभी रांची आए हमारे वकील, हाईकोर्ट वकील साहब हैं, फैजल खान साहब, उनसे मुखातिब हो रहे हैं, समझ रहे हैं और उनसे आग्रह कर रहे हैं कि हमारे इस मामले को संज्ञान में लेकर के जो भी हो सके अपने तरीके से इसको फाइट करें, ताकि हम लोगों को न्याय मिल जाए। तो
इस घटने की निंदा करते हैं, जो भी घटना हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी भी मजम्मत किया जाए वो कम है। दूसरी बात, जो कानूनी पहलू है, वो कानूनी पहलू में हम लोग सबसे पहले हाई कोर्ट की तरफ मुखातिब होंगे। इन्होंने एफआईआर दर्ज किया। एफआईआर में जो अरेस्टिंग हुई है वो उन्हीं लोगों की अरेस्टिंग हुई है जो कॉमन्स थे, लेकिन जो मेन कॉन्स्पिरेटर थे, जैसा इनका कहना है कि अब तक उनकी अरेस्टिंग नहीं हुई है। ठीक है, तो पहले तो डिमांड ये है कि उनकी अरेस्टिंग हो। एक जो भय का वातावरण है वो भय का वातावरण खत्म। इनको जैसे प्रोटेक्शन अब तक नहीं मिला है। जो यहाँ पे रह रहे हैं वो रिमोट एरिया से आते हैं और वहाँ पे इनको सिर्फ घर में, अभी कुछ लोग वहाँ से भागे हुए हैं, कहीं पनाह नहीं मिल पा रही है। इन्होंने बल्कि इसका रिप्रेजेंटेशन भी गवर्नमेंट को दिया है, पर गवर्नमेंट के किसी भी कारकुनदाना ने अब तक इस पर कोई भी इनिशिएटिव नहीं लिया है। जो स्थिति थी डिसीज के बाद में, जो उनका डेथ हुआ, उसके बाद कोई भी आदमी अब तक इनका सूद लेने नहीं आया है। ये तो पहले इनका जो सामाजिक पहलू था और गवर्नमेंट की तरफ से था। दूसरा ये जो रुजू हुए कि अब मैं हाई कोर्ट की तरफ से ये डिमांड सबसे पहले है कि रीट फाइल करके इनके जो फॉलोइंग पॉइंट हैं उनको पहले रेस करें। जैसे फर्स्ट में इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाए, जो इनका पहला है। इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से चलाया जाए, जिसमें जल्दी इनको त्वरित न्याय का मामला हो। तीसरा, जो इनके ऊपर SC/ST केस कर दिया गया है, इवन कि मैं सरप्राइज हूँ कि उस शख्स का भी नाम इसमें है जिसका डेथ हो चुका है। और पहला जो केस हुआ है वो टंडवा 184/26 और दूसरा जो इन्होंने किया है वो 185/26 है। तो पहले उसको ये अनुसंधान में लाके इसको पहले ख़त्म किया जाए कि ये इन पर मेड आउट नहीं होता है। तीसरा, जो हम लोग जो सबसे इम्पोर्टेंट बात हाई कोर्ट में ये रेस करना चाह रहे हैं कि इनको सबसे ज़्यादा त्वरित न्याय दिला के इंसाफ इनके साथ हो, और इस रीट के माध्यम से, जिस पर ये कानून पर ये रखते हैं कि आस्था इनकी है, वो इनका आधार स्तंभ बना रहे। यही हमारा डिमांड है और हम लोग इस पर रीट के माध्यम से हाई कोर्ट में जाएंगे और वहाँ इनकी गुहार लगाएंगे। जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर रहा है टोटली, उसमें इवन कि मेरा एक डिमांड ये भी रहेगा कि जो पुलिस वाले थे उस वक्त में, जब ये इनके साथ डिसीज़ के साथ ये ऐसा हुआ है, और वो एक वीडियो में जो हमने देखा है कि उनको खींचते हुए ले जा रहे हैं, जबकि उन्होंने कोई भी सेल्फ प्रोटेक्शन में कोई भी काम नहीं किया है, बल्कि वो भीड़ का एक हिस्सा बन के जा रहे थे, जो कि बहुत ही निंदनीय है। जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है।